तो रिलेशन नाम के चैप्टर पढ़ने के पहले भैया रिश्तों के बारे में जानने के लिए आइए पहले समझते हैं कि ये रिश्ते बनते कैसे हैं। हाँ, जैसे हमारा आपसे रिश्ता है कि हम आपके टीचर हैं, आपका अपने भाई से रिश्ता, बहन से रिश्ता होगा, भाई बहन का, पापा का रिश्ता बाप बेटे का, है कि नहीं, मम्मी पापा का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का, दादा पोता दादी नानी वॉटेवर, बहुत से रिश्ते हैं हमारे समाज में। और इस तरह से हमारे यहाँ रिश्ते बनते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते हमारे मैथमेटिक्स में भी बनते हैं जिनको समझने के लिए पहले पेयरिंग समझेंगे, उसके बाद रिलेशन स्टार्ट करेंगे। सो और फर्स्ट टॉपिक इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। हम लोग रिज्यूम कर रहे हैं अपनी बात को, सेट्स को। हेडिंग है आपका क्या, रिलेशन नाम का चैप्टर आप डाल लो, हेडिंग आपका भैया। जो बच्चे लेट में आए, देर आए, दुरुस्त आए होंगे, नहीं आए होंगे, डजंट मैटर। आज से फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सब लोग जुड़े रहेंगे। हमें दिख रहा है कोई बच्चे भी एब्सेंट हैं, धीमे धीमे जुड़ेंगे। हाँ, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो बच्चे जो टाइम पे नहीं आएंगे वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, बता रहे हैं। 8:30 बजे का टाइम पे नहीं आ पा रहे हो, फिर कब टाइम पे आओगे यार? मतलब ऐसा भी नहीं क्लास है आप 5 बजे बोल रखते हो, सर उठ नहीं पाते हैं, दर्द होता है, नाश्ता नहीं कर पाते हैं, चाय नहीं पी पाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। चलिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग बच्चा। बहुत ही सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको अभी इस पे आता हूँ, पहले आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे कुछ समझाऊंगा। सबके सामने एक स्क्रीन आ गई होगी, इसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगा। मैं कह रहा हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मान लो मेरे होनहार बच्चों कि हमारे पास दो सेट है ए बी, इनके बीच को के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको हम पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। क्या पढ़ते हैं भैया? इसको हम पढ़ते हैं भैया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब होता है ये एक सेट होता है, ए एक सेट है, बी एक सेट है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी जो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। तो ए क्रॉस बी हमको एक पेयर देता है, ए से बी में पेयरिंग कराते हैं। मान लीजिए सेट ए है, तो कुछ सुंदर बनाते हैं। मान लीजिए सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। पहले हम समझाते हैं फिर दिखाते हैं। जैसे मान लो कि ये ए है और ये बी है। मान लो ये इसमें है एलिमेंट ए बी सी, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और ए के एलिमेंट से बी के एलिमेंट से पेयरिंग कराते हैं। हाँ, मतलब रिश्ते बनाने चल रहे हैं, रिश्तों का नाम उसको बाद में देंगे, ठीक है। फिलहाल में पेयरिंग का नाम देते हैं हम लोग, ठीक है भैया। मान लो ए को हम पेयर करा दिए, मैक्सिमम पॉसिबल पेयरिंग करा रहा हूँ, ठीक है, जितना पेयर हो सकता है। तो ए का पेयरिंग 1 से, या ए का पेयरिंग 2 से, सिमिलरली 3 से। ऐसे ही बी के पास भी ऑप्शन रहेगा, बी कैन बी पेयर्ड विथ ए, sorry, 1 2 and then it can be paired with 3. Similarly, C का पेयरिंग 1 से, C का 2 से, C का, अब इससे ज्यादा पेयरिंग संभव नहीं है। जब भी हम बोले ए क्रॉस बी, मतलब ए का पेयरिंग करा रहे हैं बी से, ठीक है। ए का पेयरिंग कहाँ करा रहे हैं? बी से करा रहे हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। कभी भी बी का अगर ए से करना होगा तो हम बी क्रॉस ए लिखेंगे। इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, ध्यान देना। ए क्रॉस बी का मतलब होता है एक्स कॉमा वाई, x comma y, such that x comma y क्या है आपस में? These are ordered pair. These are what? Ordered pair. Such that x belongs to A and y belongs to B. x belongs to A, y belongs to B. ये x comma y is called केवल पेयर नहीं, ordered pair. केवल पेयर नहीं, ordered pair. Sir, what do you mean by ordered pair? Why it is written here? So listen me. इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड इसलिए अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो जो पेयरिंग होगी उसमें पहला एलिमेंट जो होगा वो ए का होगा, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो बी का होगा, ठीक है। इस ऑर्डर में रहता है, इसलिए ऐसे पेयरिंग को हम लोग ऑर्डर्ड पेयरिंग कहते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ से ए क्रॉस बी निकालना हो तो क्या कैसे कैसे पेयर बनेंगे? पहले ए क्रॉस बी निकाल रहे हो ना तुम, ए क्रॉस बी निकाल रहे हो ना, ये तो आपका रूल मेथड हो गया। और सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या होगा? ए कॉमा 1, मतलब क्या है? इस ए क्रॉस बी का मतलब इसमें हमको अरेंज करना है ऑर्डर्ड पेयर्स को, ए के एलिमेंट से बी के एलिमेंट को पेयर कराना है।
ए का 1 से रिश्ता है तो हमने a, 1 लिख दिया। देखो ये x, y टाइप का है, जहां पे a सेट a से बिलोंग कर रहा है, 1 सेट b से बिलोंग कर रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। और क्या बेटा, a, 2, a, 3, ऐसे ही b, 1, b, 2, b, 3, सिमिलरली c, 1, c, 2 और c, 3. So I think this is maximum possible pairing we can do. So A cross B gives you the ordered pairing of the elements between of the two sets. पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, फिर क्रॉस के बाद जो दूसरा सेट लिखे हो दूसरा एलिमेंट उस सेट का होगा। इस ऑर्डर में होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। इतनी बातों को आप पहले लिख लें, समय है लिखने के लिए आपके पास 30 सेकंड, 30 सेकंड में लिख लें। ऑर्डर्ड पेयर में जरा कार्टेशियन प्रोडक्ट को फिर से ऐसे डिफाइन करो, इतनी बातों को लिख लीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतनी बातों को लिख लीजिए, यहां तक की बातों को लिख लीजिए। सर a,4 क्यों नहीं हो सकता? सूर्यांश का एक सवाल है। हाँ आते हैं तुम्हारे सवाल बेटा। सूर्यांश कह रहा है, एक मिनट को, कह रहा है सर a, b, यहाँ पे a,4 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेट b में 4 है ही नहीं ना बेटा। सेट b में 4 होगा तब तो a,4 होगा बाबू। यहाँ पे a,4 इसलिए नहीं हो सकता। उतनी ही पेयरिंग करा सकते हो। समझो ये दो घर है, एक घर मेरा, एक घर तुम्हारा। हम रिश्ते बनाने आए हैं, पेयरिंग करने आए हैं, दोस्ती का बढ़ाने आए हैं, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि सर राम, श्याम, मोहन थे मेरे घर में। सर आपने मनमोहन से रिश्ता नहीं बनाया, हम कह मनमोहन घर में था ही नहीं ना, रिश्ता बनाएंगे कैसे? तो उतने ही लोगों से पेयरिंग हो सकती है जितने लोग घर में मौजूद हो, एम आई क्लियर टू यू? आगे बढ़े। ओके चलिए, तो आपके सामने हमने कहा बाबू एक बार ना इसको फिर से लिख लो, इतनी बातों को आपको फिर से लिखना है। जल्दी से लिखो, आगे बढ़ेंगे। यहां तक की बातों को फिर से लिखे, आगे बढ़ेंगे। लिखने के लिए समय है मात्र 1 मिनट। 1 मिनट में छापो झमाझम। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 3, है ना। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज व्हाट? इट इज आल्सो 3। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वेरी गुड जानी बेटा, 7, 8, 9, 9 एलिमेंट होंगे। मालूम है कैसे आया? अगर ए क्रॉस बी किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं, उसके लिए उसका कार्डिनल नंबर निकालना हो, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू Na क्रॉस Nb। दिस इज द फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे। दिस इज द फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। ठीक, इसको हम लोग याद रखेंगे भैया। बोले तो 3 into 3 that is 9. So this is the formula of finding number of element in Cartesian product of A and B. जैसे मैं कह रहा हूं कि A है आपका बेटा 1, 2, 3 और B है बाबू A, E, I, O, U। बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने होंगे? समय है 10 सेकेंड। आंसर दीजिए फटाफट चैट बॉक्स में, फटाफट। टाइम स्टार्ट नाउ। बहुत बढ़िया, अरे वाह। तो द फर्स्ट आंसर इज ऑफ आद्विका, देन रिचा, देन जानवी, देन ख्वाहिश, सूर्यांश, पीयूष, अतुलित। Everyone has given answer 15. It's the right answer. Means what? Number of element in A, that is 3. Number of element in B, that is 5 vowels are there. So 3 5s are 15. एक बात तो क्लियर हो गया, ये बातें हमें क्लियर हो गई, हमें याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अच्छा एक सवाल देने करना है आपको, ए है, सारे बच्चे करेंगे। ए है x such that x belongs to natural number x less than 4
V है बेटा आपका, V है बाबू X such that X is vowels of सेटिंग्स। X क्या है? vowels of settings। तो N A क्रॉस B निकालिए और A क्रॉस B भी डिफाइन करिए रोस्टर फॉर्म। A क्रॉस B भी रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करिए फटाफट। A क्रॉस B भी आप रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करिए। ये दो सवाल बेस्ड ऑन दीज टू सेट्स A एंड B। समय शुरू होता है अब। वेरी गुड। सूर्यांश का आंसर है 24। और कोई? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। और किसी के पास कोई जवाब? तो हम तो कह रहे हैं आओ ए लिख लेते हैं। ए क्या होगा आपका? ए है वो सारे एक्स जो कि नेचुरल नंबर हो, लेकिन एक्स 4 से छोटा हो। तो एक्स क्या क्या होता है? 1 2 3 हो सकता है भैया। ठीक है बाबू। वाइस का आंसर है 18। अरे बहुत बढ़िया। वेट, सूर्यांश 24, रिचा 6, अतुलित 6, वाइस 18। वेरी गुड। आद्विका ने ए दे दिया, बी दे दिया। क्या बात है। ए 1 2 3 बी ई आई एंड हिज नंबर ऑफ एलिमेंट इन 6। क्या बात है आद्विका, परफेक्टली आंसर्ड बेटा। हाँ, आपने पूरा थ्योरी लिख दिया। तो हमने कहा कि आओ ए निकाल लेते हैं बेटा। बी क्या है बच्चा? बी होगा आपका एक्स इज वॉवेल्स ऑफ सेटिंग्स। सेटिंग में वॉवेल कितने हैं? ई और आई दो ही वॉवेल हैं। तो बी क्या होगा बेटा आपका? ई और आई, यही दो एलिमेंट आएंगे। तो ए क्रॉस बी क्या होगा बच्चा? ए क्रॉस बी, अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा ए क्रॉस बी में? 3 और 2, 3 और 2 तो 6 आ गया ना बेटा। 6 इज द राइट आंसर, पहली बात। अच्छा ए क्रॉस बी अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो ए क्रॉस बी हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ जगह है थोड़ा सा, मैं यही लिख दे रहा हूँ, फिर नए पेज पे आऊंगा। ए क्रॉस बी मतलब ए के एलिमेंट से पेयरिंग कराना है बी के एलिमेंट को। तो ए का कोई एलिमेंट ले लो। जरूरी नहीं पहले 1 का ही पेयरिंग कराओ, मे भी तुम 2 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे 2E 2I, 2E 2I। अब मान लो 1 से कराना है तो 1E 1I। कौन बच गया? 3 बच गया। 3E 3I। और फाइनली यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6। सो देयर आर 6 एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, तो जिन्होंने किया उसका जवाब बिल्कुल भी सही है। बहुत बढ़िया, हम लोग आगे बढ़ेंगे भैया। A is null set, B has 2 elements 1 and 2. Say something about A cross B in 10 seconds. Now the time is over, I think. Anyone can put your vision? Suryansh, 2. I'm not asking regarding number of elements in A cross B. Just define what can be A cross B. Is it possible, not possible? If possible, then what will be the pair, ordered pair in A cross B? Listen, if a set is empty, then A cross B is not possible. Then A cross B बच्चा is not possible. Clear? Not possible. एक बात बताओ, सुनो, हम कह रहे मान लो A क्रॉस B नॉट पॉसिबल, B क्रॉस A भी नॉट पॉसिबल, B क्रॉस A इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। कैसे? हम कह मान लो मेरे घर में 2 लोग हैं, हम गए तुम्हारे घर में, आओ दोस्ती का हाथ बढ़ाने। घर में गए, घर में कोई है ही नहीं। घर में गए, घर में कोई है ही नहीं। अरे दोस्ती का हाथ किससे बढ़ाएंगे? पेयरिंग किससे कराएंगे? करा ही नहीं पाएंगे ना। वापस खाली हाथ घर चले आएंगे। खाली हाथ क्या करेंगे? घर चले आएंगे। मतलब क्या ऐसे केस में कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, कोई प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सवाल है ए है आपका x such that x equals to n square, n belongs to natural number, n less than 5। b है बेटा, b है आपका भैया x such that, wait a minute, आगे बढ़ेंगे। अच्छा बच्चा, हम कह रहे हैं कि मान लो b है एक सेट x such that such that x
-1 x -1 का स्क्वायर x -4 का स्क्वायर अपॉन x -5 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। तो सवाल है a क्रॉस b निकालिए और n a क्रॉस b निकालिए। यहाँ पे हमने देखो दो सवाल लगा दिया। क्या हम यहाँ पे हमने अभी बनाया नया सवाल, बेटा मार्केट में बिल्कुल नया है, बता रहे हैं, ऐसा सवाल मिलेगा नहीं। हम कह रहे हैं यहाँ पे हमने इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट भी लगा दिया, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको a क्रॉस b निकालना पड़ेगा। सो यू कैन सी हाउ आई हैव इंटीग्रेटेड टू कॉन्सेप्ट्स इन अ सेम क्वेश्चंस। Likewise, you will get the questions that will include all the concepts of your class 11th and 12th, which will be served you in your IIT examination. तो IIT का जब एग्जाम होता है बेटा, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट नहीं लगता, यही रीजन होता है। सुनो कहानी, यही रीजन होता है कि आपको मैं एक चैप्टर का पढ़ा दूं सेट थ्योरी में भी बहुत सारे सवाल आए जो आपसे फिर भी ना लग पाए। क्यों? क्योंकि उसमें और भी कॉन्सेप्ट्स लगे होंगे। तो वहां हम डरेंगे नहीं, वहां हम डरेंगे नहीं, वहां हमसे पूछेंगे सर कैसे होना है, डर के भागेंगे नहीं। सर आप पढ़ा दिए लेकिन सवाल तो लग ही नहीं रहा। हम आपको सेट थ्योरी पढ़ा दिए तो आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, मतलब जो एनसीईआरटी वाला किताब है, वो पूरा लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप सेट का सारा सवाल लगा लो जो भी आईआईटी में आया हुआ है, ये मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये तब आप कर पाओगे जब मैं सारे टॉपिक्स को पढ़ा दूंगा, जब आपको मैं 11th पढ़ा दूंगा, 12th पढ़ा दूंगा, तब जाकर के आप आईआईटी के सारे सवाल कर पाओगे। अच्छा, हालांकि हमने आपको सेट्स पढ़ा दिया है, सुन लो मेरे साथ साथ चलो। सेट्स पढ़ा दिया है, हमने कहा आप इसका एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, एनसीईआरटी सॉल्व कर लो। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करो, एग्जाम्पलर सॉल्व करिए सारे लोग। नहीं है किताब खरीदिए या ऑनलाइन डाउनलोड करिए। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर प्लीज सारे लोग के लिए मैंडेटरी है, बता रहा हूँ। हमको सोल्यूशन चाहिए, आप सोल्यूशन चाहिए पूरा कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट नोट आपका चाहिए हमको बाई सैटरडे, शनिवार के पहले तक हमको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर का सोल्यूशन चाहिए, सबका आना चाहिए मेरे पास। उसके बाद आपको पास कोई साइड बुक है? नहीं है, कोई बात नहीं। हमारे डीपीपीज प्लस बुकलेट जो हमने दिया, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अतुलित के पास कुछ सवाल थे, हमने कहा उसको डिस्कस करेंगे, अभी अतुलित में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो डीपीपी बुकलेट के क्वेश्चंस को उस कॉपी में आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर आईआईटी नहीं है, खरीद लो, 36 ईयर आता है, प्रीवियस 36 ईयर्स के नाम पे आता है, नहीं है खरीद लो। सुनो बच्चा, इतने काम को एक साथ करो, इतने क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब जाके सेट थ्योरी खत्म होगा। ध्यान दो, आप अगर नहीं है इनमें से कोई किताब, फटाफट खरीद लो। आपको देखो यही और ये खरीदना, ये तो खरीदना ही पड़ेगा आपको, 36 ईयर प्रीवियस 36 ईयर खरीदना पड़ेगा भैया, ठीक है, आईआईटी के लिए। साथ में इसके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल खरीद लो, मेरा बुकलेट, इसके अलावा तुमको कुछ नहीं लगाना जीवन में, सफिशियंट होगा, मोर देन सफिशियंट होगा काम आपका। सो प्लीज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लगा लो, आपके बोर्ड में काम आएगा। एग्जाम्पलर लगा लो, तो ये दोनों मिलकर आपका बोर्ड जो है 95 प्लस ले आएगा, 95 प्लस मार्क्स ले आएगा, और प्लस जेई मेंस में एश्योरेंस देगा। मेरा बुकलेट लगा लोगे तो आपको जो है कि जेई एडवांस तक आप पहुंच जाओगे, जेई एडवांस तक आप पहुंच जाओगे, बोर्ड्स के साथ साथ आप जेई एडवांस पहुंच जाओगे। और प्रीवियस 36 ईयर लगाओगे तो ये कॉन्फिडेंस देगा आपको। ये क्या देगा आपको? आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ हमसे आईआईटी सवाल लगते भी हैं, हमसे आईआईटी सवाल लगते भी हैं, ठीक है। इतने काम करना है, इसमें जो किताबें नहीं है खरीद लीजिए। बट मान लो अगर नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, देन बी ऑनेस्ट, बट यू हैव टू बाय दिस थिंग्स एंड दिस थिंग्स। और बुकलेट तो हमने दिया ही है। शनिवार के पहले एटलीस्ट ये 3 काम को चाहिए। प्रीवियस ईयर आईआईटी से अगर आप सेट थ्योरी लगा पाते हो तो अच्छी बात है, और जो ना आए पूछोगे, हम उसके लिए अलग क्लास लेंगे, लेकिन क्लियर करेंगे आपको, ठीक है भैया। सबको क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। आंसर है जानवी का 12। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जानवी ने इस सवाल का जवाब दे दिया। आगे देखते हैं पहला जवाब। बाकी लोग? रिचा 12, वेरी गुड, क्या बात है, 2 बच्चों का सेम जवाब, 2 बच्चों का सेम जवाब। बाकी लोग? 2 लोग का सेम जवाब। बाकी लोग? I'm in waiting. Anyone can give me answer. I'm waiting. समय समाप्त हो रहा है। आइए हम करते हैं। प्यारे बच्चों, होनहार बच्चों,
एन 5 से छोटा ए क्या होगा आपका, ए आपका होगा x इक्वल टू एन स्क्वायर। एन क्या है, 5 से छोटा मतलब 1 2 3 4। एन कैन बी व्हाट, 1 2 3 4, है ना जानवी सर। लेकिन एक क्वेश्चन है। हाँ सर, हाँ जानवी बेटा बोलो, व्हाट इज योर क्वेश्चन। तुम क्वेश्चन टाइप करो, मैं लिख रहा हूँ। सो n इक्वल टू व्हाट, n कैन बी n लेस देन 5 मतलब n कैन बी 1 2 3 4। तो 1 अगर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, n के लिए यहाँ रखना पड़ेगा ना x के लिए। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर x टू 9, 4 का स्क्वायर 16। सो दिस इज योर सेट A इन लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड। व्हाट अबाउट सेट B, उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा हमको। पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा भैया। तो इसके रूट्स क्या क्या है, इसके रूट्स है बेटा 1 4 5, इसके इधर प्लस, अच्छा 5 इसका रूट है, पावर क्या है 2 है, इवन है, सेम रहेगा, सबका पावर इवन है, हर बार साइन सेम रहेगा। सर इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन जो है, सबका तो पावर इवन है, साइन वोंट चेंज। हाँ बेटा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा इक्वलिटी लगी है, रूट्स इंक्लूड करेंगे, तो इंक्लूड क्या करें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल, रूट्स को इंक्लूड करेंगे बेटा, दिखा रहे हैं। देखो पहली बात तो यहाँ पे आओ, इक्वलिटी लगी है ना, और चेक कर लेते हैं कौन सा रूट इंक्लूड होना है कौन सा नहीं। तो 1 ऊपर है 1 इंक्लूड होगा, 4 ऊपर है 4 इंक्लूड होगा, 5 नीचे है, इक्वलिटी के बाद भी 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया जानवी, वेरी गुड, 1,4 इज द राइट आंसर। सवाल क्या है, लेस देन का है, सवाल लेस देन का है, तो निगेटिव इंटरवल का यूनियन, निगेटिव इंटरवल कोई है ही नहीं, निगेटिव इंटरवल कोई है ही नहीं, तो x की वैल्यू क्या है, केवल जो इंक्लूड किए हो 1 और 4, x इक्वल दो वैल्यू आएगी 1 and 4, एंड हेंस x, if x is 1 and 4 then B is a set having element 1 and 4। बोलो समझ में आया क्या होनहार बच्चों, समझ में आया सॉल्यूशन क्या बच्चों, प्यारे बच्चों, गांव वालों। यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुखी रहो। अब हम क्या कह रहे हैं, ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, धन्यवाद धन्यवाद फॉर योर आंसर, इट इज आंसर देन। ओके जानवी, हम क्या करें, ए क्रॉस बी निकालना है, तो पहले आओ ए के एलिमेंट से पेयरिंग, तो 1, 1 का पेयरिंग 1 से, फिर 1, 4, बहुत बढ़िया, 1, 4, 1 का हो गया। अब आओ 4 से आते हैं, तो 4, 1, 4, 4 पेयरिंग करा रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए का बी से पेयरिंग, फिर 9, 1, 9, 4, ये रिश्ता क्या कहे, 9, 4, फिर 16 का रिश्ता 1 से, 16, 1 और 16, 4, ठीक है भैया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर हम फॉर्मूले निकालें तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी क्या होगा, ये आपका होगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। एन ए कितना है 4 है, साफ साफ दिख रहा है, एन बी कितना है ओनली 2, सो 8, वेरी गुड जानवी बेटा, यू आर राइट। सो दिस इज ए क्रॉस बी, दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। नाउ इज इट क्लियर, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सवाल नए नए तरीके से मैंने आपको दिया, ये सवाल किताबों में नहीं होंगे, लेकिन लॉजिक हमने नया लगाया। आप लोग को क्या मुद्दा क्लियर हुआ सारे बच्चे? यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब बच्चे, जब आप लोग यस बोलते हो ना, यू कांट इमेजिन कि मन में बहुत ही अच्छी तरंगे उठती हैं कि हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा सकें। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद जानवी, ख्वाहिश, आद्रिका, ऋचा, बाकी बच्चे। चलो थैंक यू सौरभ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो दिस इज मोटा मोटा, दिस इज मोटा मोटा अबाउट, दिस इज मोटा मोटा अबाउट व्हाट, अबाउट योर कार्टेशियन प्रोडक्ट, अबाउट योर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है भैया। तो इसको छापेंगे हम लोग। अच्छा लिख लिए, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अब आइए थ्योरम्स पे आते हैं। आपके पास कुछ थ्योरम्स हैं, एग्जांपल आपने लिखा था इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, इसको लिख लेंगे। हमने कहा था कुछ क्रॉस वाले थ्योरम्स हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद समझाएंगे, अब वो समय आ गया है समझाने का। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थ्योरम्स व्हिच यू हैव टू राइट। ये पहले भी लिखवाए थे हम, लेकिन हमने कहा था इसको बाद में भी लिखवाएंगे, तो आज वो दिन आ गया, हम लोग इन थ्योरम्स को फिर से लिखेंगे। ध्यान देंगे कि कह रहा है कोई भी सेट है ए बी सी, तो क्रॉस, हमने कहा था अगर क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है यूनियन पे। ये दो फॉर्मूले हम लोग कल लिखे थे, याद आ रहा होगा आप लोग को, कल के लॉज और थ्योरम्स में हमने दो फॉर्मूले लिखे थे, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। जैसे एक सवाल दे रहे हैं, एक सवाल दे रहे हैं बेटा, ए है बाबू
1,2, बी है बेटा ए और सी है बाबू बी। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, जल्दी करिए। ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। समय है 1 मिनट दोनों सवाल के लिए। सर रिलेशन इटसेल्फ इज अनदर चैप्टर और ऑल दिस इज बीइंग एडेड इन सेट। नहीं बेटा, सेट इज डिफरेंट चैप्टर। रिलेशन फंक्शन एक चैप्टर में आता है, लेकिन उसको हम एज 2 चैप्टर का नाम देकर पढ़ाते हैं, क्योंकि रिलेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, फंक्शन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो सेट्स अलग चैप्टर है, रिलेशन फंक्शन नाम का एक अलग चैप्टर है। बहुत जगहों पे एक में दिया है, बहुत जगहों पे अलग अलग दिया है, तो उससे डरने की बात नहीं है, ये तीनों ही हमको पढ़ना है। मुद्दा ये है, हमने कहा जल्दी जवाब दो। आपके सामने 2 सवाल, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आपके सामने सवाल है। अब तक हो गया होगा यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, तो बी और सी का यूनियन क्या है आपका, ए कॉमा बी आएगा। अब जब इसमें आप क्रॉस और ए क्या है आपका 1,2, जब आप ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालोगे, मतलब ए का बी यूनियन सी के एलिमेंट से क्रॉस प्रोडक्ट, तो 1 का पेयर ए से, 1 का पेयर बी से, फिर 2a और 2b, ये 4 आइटम आएंगे, ये 4 आइटम आएंगे पहले सवाल में। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी और सी में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5। जब 5 है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी 5 होगा, या नॉट पॉसिबल, या 5 कह लो, 5 भी ठीक है। हाँ, वो भी 5 होगा, मतलब कोई एलिमेंट नहीं आएंगे उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। अच्छा, तो आगे बढ़ेंगे भैया, सारे बच्चे ध्यान दें। हमने कहा इनको लिख लो, थ्योरम 1 2 लिख लो, अभी घर पे निकालना बैठ करके, तो आप ए क्रॉस बी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, क्रॉस को यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ऐसे ही इंटरसेक्शन पे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट जो है आपका माइनस से भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। अगर एक बात और, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमेशा बराबर नहीं होते, इसको याद रखना। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमेशा बराबर नहीं होते। जैसे ध्यान दो, जैसे हमने कह दिया, मान लो एग्जांपल तौर पे ए है आपका 1 2 और बी है बेटा आपका भैया ए कॉमा बी। हम करें ए क्रॉस बी निकालिए, तो आपने ए क्रॉस बी यहाँ निकाल लिया, यही है ए क्रॉस बी, 1a 1b 2a 2b। हम करें बेटा बी क्रॉस ए निकालो, बी क्रॉस ए निकालो, तो अब आपको पहला एलिमेंट बी का लेना है, बाद में ए का लेना है। तो क्या बनेगा आपका ए कॉमा 1 ए कॉमा 2 बी कॉमा 1 बी कॉमा 2। ठीक है, सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। 1a और a1 में अंतर है, a कॉमा 1 और 1 कॉमा a में अंतर है बेटा, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे a का रिश्ता कराने गए थे हम 1 से, और यहाँ पे हमने 1 का पेयरिंग कराया a से। ऑर्डर पेयर है ना, ऑर्डर मैटर करता है, इस पेयरिंग का ऑर्डर जो मैटर करता है, पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर नहीं होते हैं जनरली, इस बात को हैशटैग देके लिख लो। हैशटैग देके थ्योरम 2 के बाद हैशटैग देके लिख लो, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए जनरली, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए जनरली। बच्चों लिखो इसको, बात को हम करें थ्योरम 2 लिखने के बाद। योर मीटिंग इज अबाउट टू ओवर, रीजॉइन ऑन द सेम लिंक। डियर स्टूडेंट्स, रीजॉइन ऑन द सेम लिंक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रीजॉइन ऑन द सेम लिंक प्लीज। एंड कर रहा हूं, सेम लिंक पे रीजॉइन तुरंत।